नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। देश में स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जारी है। विशेष अभियान 3.0 का लक्ष्य है विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में लोगों की शिकायतों को तय समय सीमा में उसका निपटारा करना और नियमों में आसानी पर विशेष ध्यान देना है। 2 हफ्तों के दौरान देश भर में हो रहे कार्यों का क्या असर है, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ 3 मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका परिचय अपने मेहमानों से करा दें। हमारे बीच हैं आप कार्यकारी निदेशक रेलवे बोर्ड रत्नेश कुमार झा जी। नमस्कार। हमारे साथ अतिरिक्त सचिव रक्षा मंत्रालय दीप्ति मोहिल चावला जी हैं। दीप्ति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विजय मित्तल जी, संयुक्त सचिव भारी उद्योग मंत्रालय। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए देखते हैं कि किस तरह से इन 2 हफ्तों में स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत देश में जो बदलाव सामने आए हैं, जो नए प्रयोग हुए हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। पूरे देश में स्वच्छता से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रमों का प्लान किया गया है। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता ही सेवा अभियान काफी जोर शोर से जारी है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साफ सुथरे कार्यस्थल और बिना बाधा के काम, यही पहचान है पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार की। ये सरकार पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को बदल नए दौर की नई कहानी लिख रही है। अब सरकारी कार्यालयों में गंदगी नहीं बल्कि सफाई के ऐसे उपक्रम दिखाई देते हैं जो पुरानी कार्य संस्कृति से परिचित लोगों को अचंभे में डाल देते हैं। सरकार ने साफ सफाई के काम को संस्थागत रूप देते हुए स्वच्छता अभियानों की शुरुआत की। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पिछले महीने की 29 तारीख को डिजिटल DARPG विषय वस्तु के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में विशेष अभियान 3.0 का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत अखिल भारतीय एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल को बढ़ावा देने, सार्वजनिक शिकायतों में लंबित मामलों को कम करने, जन शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीक के इस्तेमाल को लागू किया गया है। स्वच्छता के विशेष अभियान 3.0 में 2.27 लाख स्थलों को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। 2.0 में 1.101 लाख स्थलों का चयन किया गया था। 2.0 में 90 लाख वर्ग फुट जगह को खाली कराया गया, तो वहीं 3.0 में 100 लाख वर्ग फुट जगह को खाली कराने का लक्ष्य रखा गया है। 3.0 में 400 करोड़ रुपए का राजस्व कबाड़ के निस्तारण से जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, तो वहीं 2.0 में 372 करोड़ रुपए की कमाई इसके माध्यम से की गई। स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत 14 अक्टूबर तक 1.4 लाख से ज्यादा स्थलों पर सफाई अभियान चलाया जा चुका है। वहीं 32.5 लाख वर्ग फुट से ज्यादा स्थल को खाली कराया गया है, तो 117 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व भी इकट्ठा किया गया है। विशेष अभियान 3.0 में मंत्रालयों, विभागों और उनके संलग्न अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा सेवा प्रदाता या सार्वजनिक इंटरफेस वाले क्षेत्रीय बाहरी कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग विशेष अभियान 3.0 के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग हैं। पिछले महीने की 14 तारीख को स्वच्छता के विशेष अभियान 3.0 के लिए समर्पित वेब पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। DARPG ने स्वच्छता अभियान के लिए 300 सर्वोत्तम प्राथमिकताएं तय की हैं, जिसे सभी सरकारी मंत्रालय और विभाग लागू कर रहे हैं। कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने विशेष अभियान 3.0 के तहत PSU ने कबाड़ से कलाकृति की नीति को अपनाते हुए खनन स्क्रैप सामग्री को सुंदर प्रतिमाओं में बदलकर इस अभियान को कचरे के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के अवसर के रूप में लिया है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित आयकर विभाग के कार्यालयों में स्वच्छता पर विशेष अभियान 3.0 चला रहा है। विभाग ने
सार्वजनिक शिकायत निवारण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से एक डिजिटल ई लर्निंग पाठ्यक्रम भी शुरू किया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने अपने कार्यालय को भव्यता देते हुए मुख्य द्वार पर वर्टिकल गार्डन लगाया है। आज रेलवे के कायाकल्प की चर्चा भी हर ओर है। पिछले 2 अभियानों की सफलता में अहम भूमिका निभाने वाला रेल विभाग इस बार भी स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। मध्य रेलवे ने तो इसके लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल करने से लेकर कबाड़ से कई किस्म की कलाकृतियां तक बना डाली। इसी तरह स्वच्छता के विशेष अभियान 3.0 के अंतर्गत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की इकाइयों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों का निर्माण किया गया। चेन्नई स्थित ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर GARC ने स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। स्वच्छता अभियान 3.0 तेज गति से अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले 2 स्वच्छता अभियानों के दौरान सरकारी कार्यालयों में लगभग 90 लाख वर्ग फुट प्रमुख स्थान को साफ किया गया है और उन स्थानों को सार्थक उपयोग में लाया गया है। इसके अलावा 2021 से अब तक 600 करोड़ रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 तक 10.5 लाख से ज्यादा फाइलों का निस्तारण किया गया, तो वहीं 36 लाख से ज्यादा शिकायतों पर कार्रवाई की गई। स्वच्छता की ये गति ना तो थमी है और ना ही रुकी है। इसे और तेज करना सरकार के बड़े लक्ष्यों में शामिल है। आइए आप और हम सभी मिलकर स्वच्छता अभियान 3.0 को सफल बनाएं। तो सरकार ने स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 के लिए अपने कुछ बड़े लक्ष्य तय किए, जिन्हें लेकर अब स्वच्छता सिर्फ अभियान या आंदोलन का रूप ले चुका है। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे रत्नेश कुमार जी आप ही का, और क्योंकि रेलवे को हम जानते हैं कि जिस तरह से भारत की जीवन रेखा है, तमाम ऐसे इसमें वो पहलू हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, और 3.0 का मुख्य मकसद जो 3 माना जा रहा है उसमें सबसे बड़ा विशेष मकसद यही है किस तरह से लोगों की शिकायतों को दूर किया जाए। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि 3.0 में आपके फोकस एरिया क्या है और किस तरह से आप शिकायत निवारण पर काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सभी दूरदर्शन के श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऐसा है कि भारतीय रेल एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। आज आप देखिए हमारा जो प्रेजेंस है वह 16 जोन 70 डिवीज़न के अलावे हमारे 10 PSUs हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। तो स्वच्छता अभियान में हमने सभी को जोड़ा है और इस अभियान में 7000 से ज़्यादा स्टेशनों पे आज हम कार्य कर रहे हैं। हमारा जो महत्व दिया जा रहा है विशेषकर वह 3 चीज़ों पर है। पहला, हमने कुछ नई तकनीकें लाई हैं जिससे स्वच्छता और सफाई पर विशेष जोर पड़े। बायो टॉयलेट्स आप सभी को मालूम होगा ट्रेनों में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जिससे ना कि सिर्फ ट्रेन में साफ़ सफाई रह रही है बल्कि ट्रैक पर भी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। इसी प्रकार हमने एक और कोशिश किया है कि वेस्ट को जो है एट सोर्स सेग्रीगेट किया जाए, गीला और सूखा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा एजुकेशनल प्रोग्राम भी है और वेस्ट मैनेजमेंट में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल भी होता है। इसी प्रकार हम सब जानते हैं कि आज सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो एक अभिशाप बन चुका है। तो रेलवे अपने माध्यम से कोशिश कर रही है कि किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें और जहाँ तक संभव हो इसको ना यूज़ करें। अब होता क्या है कि जब आप एक बड़े व्यापक पैमाने पर इन सब चीज़ों को लेकर चलते हैं तो सबसे पहले पब्लिक अवेयरनेस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमने थोड़े इनोवेटिव स्लोगन्स के साथ इसमें हमने आगे बढ़ने की कोशिश की है। जैसे हमने स्टेशनों पे दो बिन रख दिए हैं, हरा और नीला। इसको हमने प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए हमने एक अभियान के रूप में चलाया, हरा गीला सूखा नीला। अब यह अपने आप में बड़ा छोटा सा एक वाक्य है, लेकिन लोगों को बड़ा स्पष्ट संदेश जा रहा है कि आप हरे में क्या डालो, नीले में क्या डालो। इसी प्रकार एक और अभियान जो हम चला रहे हैं वह है हर पटरी साफ सुथरी। आप देखिए नॉर्मली रेलवे के स्टेशन पे, ट्रेनों के अंदर आज साफ़ सफाई की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन ट्रैक्स के इर्द गिर्द कई बार क्या होता है, बाहर की तरफ से भी लोग कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट फेंकते हैं और वो गंदगी रहती है और वो एक तरह से बहुत ख़राब दिखता है। इसमें हमने एक अलग अभियान चलाकर, मैं आपको ये बताते हुए बहुत मुझे खुशी हो रही है कि हमने लगभग 15,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को पूर्णतः क्लीन कर दिया है। इसके अलावा हमारा विशेष अभियान जो है वह सिर्फ रेल स्टेशन और पब्लिक प्लेस के अलावे पे निर्धारित ना होकर इसके अलावे हम बाहर भी जा रहे हैं। हमने अपने ऑफिसेज में, हमने अपने रेलवे कॉलोनीज़ में,
हमने हमारे ट्रेन के जो स्टाफ होते हैं, रनिंग स्टाफ, उनके रेस्ट रूम्स में, स्टेशनों पे फूड स्टॉल में, स्टाफ कैंटीन्स में, हर जगह स्वच्छता और सफाई पर बहुत विशेष जोर दिया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस अभियान में रेलवे का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वह अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। जी हाँ, बिल्कुल रत्नेश जी, जिस तरह से आपने कहा है, जिन स्लोगन्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए सिर्फ रेलवे तक ही सीमित नहीं रहेंगे, लेकिन वो आम जनता के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे, तमाम अन्य मंत्रालयों के लिए उस जागरूकता को आगे ले जाने में। हमारे साथ दीप्ति मोहिल चावला जी हैं, अतिरिक्त सचिव रक्षा मंत्रालय। दीप्ति जी, किस तरह से रक्षा मंत्रालय के फोकस एरिया या फिर प्रायोरिटी एरियाज क्या हैं जिन पर रक्षा मंत्रालय इस स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत काम कर रहा है? स्वच्छता अभियान का ये जो तीसरा अध्याय है, इसमें हमारे 6 प्रायोरिटी एरियाज़ हैं। सर्वप्रथम दिल्ली के बाहर जो हमारे आउट स्टेशंस हैं अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, वहाँ पे हमने स्वच्छता की मुहिम की है, वहाँ अवेयरनेस ड्राइव्स की हैं और यह इंश्योर किया है कि स्वच्छता सिर्फ झाड़ू लगा के सफाई तक ना सीमित रहे, बल्कि फाइलों पे कार्य करने में एफिशिएंसी लाने में और हमारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ भी फोकस रखे। दूसरा हमारा फोकस एरिया रहा है कि हम वेस्ट को, जैसे रेलवे में भी हो रहा है, एट सोर्स सेग्रीगेट करें। वो सेग्रीगेशन सिर्फ ऑर्गेनिक और रिसाइक्लेबल तक ना रहे, रिसाइक्लेबल को भी हम वेरियस कैटेगरीज में सेग्रीगेट कर दें सो दैट उसके सेल को फैसिलिटेट करना इजी हो जाएगा और उससे हमने अपने लिए रेवेन्यू टारगेट सेट किए हैं कि उतना हमें रेवेन्यू जनरेट करना है। तीसरा हमारा रहा है स्क्रैप डिस्पोजल। स्क्रैप हमारी जो डिफेंस के अंतर्गत प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उसमें मेटालिक स्क्रैप रहता है, हमारे कैंटोनमेंट्स में स्क्रैप रहता है, हमारे कार्यालयों में स्क्रैप रहता है। हमने अपने लिए स्क्रैप डिस्पोजल का बहुत हाई टारगेट सेट किया है और अभी तक हमने 96 करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर लिया है इस स्क्रैप डिस्पोजल में। इस स्क्रैप डिस्पोजल के अंतर्गत हमारे जो कंडेम्ड व्हीकल्स हैं, क्योंकि डिफेंस में तरह तरह के व्हीकल्स का बहुत कार्य रहता है, नॉट जस्ट स्टाफ कार्स, मोटरसाइकिल्स, ऑपरेशनल व्हीकल्स, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंडेम हो जाती है। इस बार हमने ये एक मुहिम चलाई है कि वो सारी ऑनलाइन हमारे MSTC प्लेटफॉर्म से ऑक्शन हो और हम उनका रेवेन्यू रियलाइज करें। करीब 55 करोड़ हमने अभी तक इन कंडेमनेशन एंड ऑक्शन ऑफ व्हीकल्स में हमने रियलाइज किया है। चौथा हमारा फोकस है कि पब्लिक ग्रीवेंसेस को हम बढ़ चढ़ के रिड्रेस करें। ये पब्लिक ग्रीवेंसेस हमारे एम्प्लॉयज़ की हो सकती हैं, जी, जन साधारण की हो सकती हैं या हमारे एक्स सर्विसमैन की हो सकती हैं। दीप्ति जी, पब्लिक ग्रीवेंसेस पे एक अलग हिस्से में हम बात करेंगे आप तीनों ही मेहमानों से, लेकिन उससे पहले विजय मित्तल जी से एक बार ये जान लें कि भारी उद्योग मंत्रालय, क्योंकि ये मंत्रालय एक ऐसा है कि जिसके पास ये माना जाएगा, क्योंकि जो स्क्रैप डिस्पोजल से जो रेवेन्यू अर्जित करने के टारगेट रखे गए हैं वो बहुत बड़े टारगेट हैं और उसका एक बड़ा हिस्सा हमें ऐसा लगता है कि हेवी इंडस्ट्रीज से शायद आता हुआ दिख भी रहा है। तो ये 2 हफ्तों में किस तरह की प्रगति रही आपके मंत्रालय की? धन्यवाद ऋतु जी। जैसा आपने बताया, भारी उद्योग मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स पे काम करता है, एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस पे काम करता है। और क्योंकि हमारे अंतर्गत जो पब्लिक सेक्टर्स आते हैं वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए उनके पास काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेट्स भी होती हैं। तो जैसा आपने बताया, जैसे वीडियो में भी दिखाया गया कि टोटल 100 लाख स्क्वायर फीट का जो पूरा टारगेट स्पेशल कैंपेन 3.0 के लिए लिया गया है, उसमें से 20 लाख स्क्वायर फुट का एरिया सिर्फ भारी उद्योग मंत्रालय ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उसको साफ़ करने का लिया है। और बड़े बड़े ही नए तरीक़ों से हम लोगों ने इस स्पेशल कैंपेन 3.0 की इस बार एडवोकेसी की है और नए नए तरीक़ों से जो कचरा हमारे पास इंजीनियरिंग कचरा जो स्पेशली होता है उसको भी एक यूज़फुल मटेरियल में
कन्वर्ट करने का प्रयास किया है। सक्सेस स्टोरी के तौर पे जैसे मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो जैसे जो 220 kV 400 kV के जो बड़े बड़े इंसुलेटर्स होते हैं और जो हाई टेस्ट इंसुलेशन में कभी कभी किसी कारणवश फेल भी होते हैं, तो उन इंसुलेटर्स की हमने स्ट्रीट लाइट्स बनाकर उनकी ऊंचाई पर उनको स्टेट्स को सजाने के लिए प्रयोग किया है, जो अपने आप में एक बहुत ही अनूठा प्रयोग है। इंजीनियरिंग की जो हमारी स्टेट्स होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें कई बार ऐसा होता है कि सामान्य जन वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, तो इस बार हमने उसकी स्पेशल कैंपेन 3.0 की एडवोकेसी के लिए वहाँ पर 200 बूथ्स का क्रिएशन किया है अलग अलग, जहाँ जन सामान्य जो है वो भी जाकर अपना स्वच्छता ही सेवा के जो बूथ हैं हमारे उन पर फ़ोटो खिंचाकर उसकी एडवोकेसी कर रहा है और उसके महत्व को समझ पा रहा है। जैसा रजनीश जी हमें थोड़ी देर पहले कहा था कि एक सामान्य जनमानस के अंदर जब ये स्वच्छता की भावना आ जाएगी तो सिर्फ ये सरकारी कार्यालयों तक ही महज ना रह के जन जन हमारा इस स्वच्छता की इम्पोर्टेंस को रियलाइज करेगा। उसके साथ में जैसा हमारे बाकी साथी मंत्रालयों ने भी बताया, हमने स्पेस क्रिएशन के साथ साथ स्पेस स्क्रैप के डिस्पोजल पर एक विशेष ध्यान दिया है। और एक चीज़ मैं आपको इस विषय में बताना चाहूँ कि जब हम भारी उद्योग मंत्रालय की बात करते हैं तो भारी उद्योग मंत्रालय सिर्फ ज़मीनी स्वच्छता की बात नहीं करता, हम एनवायरमेंटल स्वच्छता की भी बात करते हैं, क्योंकि भारी उद्योग मंत्रालय जो है वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए देश का एक नोडल मंत्रालय है। और आप सभी जानते हैं कि फेम 2 स्कीम के तहत हम लोग को 15 लाख व्हीकल्स को इंसेंटिवाइज करना था, जिसमें से हम 10 लाख को अभी तक सफलतापूर्वक कर पाए हैं। और उनके आंकड़ों पे अगर मैं आपसे बात करूं तो उन 10 लाख व्हीकल्स जो आज की तारीख में रोड पर आए हैं उसके माध्यम से ही हमने 55,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन होने दिया है देश के अंदर। और 2.8 करोड़ लीटर तेल की भी हमने जो इंपोर्ट होता है उसके भी बचत करने में देश को सहायता प्रदान की है। तो ये एक हमारा अनूठा कंट्रीब्यूशन है इस पे स्वच्छता कैंपेन, जो उसके जो कॉमन मापदंड हैं उसके अलावा भी हम लोगों ने नए तरीके से इस स्पेशल कैंपेन 3.0 में अपना कंट्रीब्यूशन करने का प्रयास किया। रत्नेश जी, ये 3.0 यानी कि तीसरा संस्करण स्वच्छता ही सेवा का चल रहा है, क्या ऐसी उम्मीद की गई थी पहले संस्करण से कि इतनी बड़ी एक तरह से लोगों की सोच में, मानसिकता में, कार्यशैली में एक बड़ा बदलाव होगा जिसका असर सिर्फ कार्यालयों की स्वच्छता तक नहीं, फाइलों की स्वच्छता तक सीमित नहीं है, लेकिन आज वो पूरे एक तरह से जीवन को बदलने वाला है? क्योंकि जिस तरह से मित्तल जी ने बताया कि जो परिवर्तन उन लोगों के प्रयोगों के द्वारा आए हैं वो सबको सांस लेने में आराम देंगे, मतलब वो पर्यावरण को मजबूत करेंगे, पर्यावरण के लिए एक तरह से फायदेमंद है। तो कैसे एक पूरा बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं स्वच्छता के साथ देश में? देखिए, इसमें ऐसा है कि बदलाव जो है तभी आएगा जब मंशा जो है वो ठीक होगी। तो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धा जो है वो इसी से आती है, उसी सिलसिले में हमने जब स्वच्छता के लिए 1.0 लागू किया, फिर 2.0, तो उसमें हमने बहुत कुछ सीखा और उससे हम आगे बढ़े कि ये सिर्फ कार्यालयों तक या कार्यालय के कार्यों तक, फाइलों तक सीमित ना रहकर पब्लिक इंटरफेस, पब्लिक ग्रीवांस तक जाए। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, जो पोर्टल आप लोगों ने शुरू करा है उस पर किस तरह से लोगों का एक तरह से हिस्सेदारी, भागीदारी हो रही है, लोग कितना पहुंच रहे हैं उस पोर्टल तक अपनी शिकायतों को लेकर? जी, मैं आपके माध्यम से बहुत लोगों को ये बताना चाहूँगा, दूरदर्शन के श्रोताओं को, कि बहुत बड़ा एक कार्य हम कर रहे हैं रेल मदद की पोर्टल से। रेल मदद एक ऐसा पोर्टल है जिसमें वाकई में कोई भी आदमी, जो व्यक्ति रेल से जुड़ा, रेल से कोई सेवा ले रहा हो, रेल से जुड़ा हो, कोई भी मदद वह मांगे उसको त्वरित गति से वह मदद पहुंचाई जाती है। मैं आपको बता दूं कि यह एक ऐसा अनूठा पोर्टल है जो शायद विश्व में इतना बड़ा और किसी जगह आपको नहीं मिलेगा। रोज प्रत्येक दिन हमारे पोर्टल पे 7 से 8 हज़ार लोग आते हैं और हम उन सारे पोर्टल में जो भी ग्रीवांस है, जो भी सजेशंस, जो भी असिस्टेंस मांगी जाती है, उनका हम 2 घंटे के आसपास के समय में निष्पादन करते हैं, एवरेज टाइम में। जी रत्नेश जी, सिर्फ यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, किस तरह की शिकायतें अमूमन जनता लेके पहुंचती है पोर्टल पे? आपको जानकर, सफर के दौरान या आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, जी। शिकायतें तो आती हैं। जैसे मान लीजिए कई बार कहीं कोई सफाई नहीं हुई डब्बे के अंदर तो उस पर आती है, कई बार किसी को भीड़ ज़्यादा मिल रही है, लोग हैं, कई बार कुछ होता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मेडिकल इमरजेंसीज वो भी आती है हमारे पास। मैं आपको आज सुबह की एक घटना बताना चाहूँगा, और ये सिर्फ ये नहीं कि आप किसी गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाएं और तब आप जाके लॉन्च करें।
आप सोशल मीडिया के थ्रू, आज सुबह हमें एक यात्री ने बताया कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है, वो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, 4:11 पे उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सूचित किया। आपको जानकर हर्ष होगा और आश्चर्यचकित भी होंगे आप कि अगला स्टेशन जो आगरा था, उस पर ना केवल एक डॉक्टर गए, उन्होंने उनको दवा दी, उनके हालचाल लिया, बल्कि उस यात्री द्वारा अगले आधे घंटे बाद वापस हमें बताया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई और मैं बहुत आश्चर्यचकित और खुश हूँ कि इतनी जल्दी आपने मुझे मेडिकल राहत दिया। तो ये एक बहुत बड़ा आयाम है कि आप देखिए, आज हम ये सोच रखते हैं कि सरकार से शिकायतें तो निवारण करिए, हम उससे 2 कदम 3 कदम आगे जाके कह रहे हैं कि शिकायत नहीं, आपको कोई भी सहायता चाहिए, बच्चों के दूध का पाउडर चाहिए, किसी बुजुर्ग को कोई मेडिकल अटेंशन चाहिए, किसी महिला यात्री को लगता है कि वो अकेले हैं, भीड़ भाड़ है, उनको कोई सहायता चाहिए सुरक्षा के माध्यम से, वो चाहिए, कोई बच्चा अकेले जा रहा है, पेरेंट्स नहीं है उसके साथ, हर तरह के इस सिचुएशन में आज रेल मदद जो है यात्री की मदद के लिए पहुंचता है। डेफिनेटली रत्नेश जी, जिस तरह से आपने बताया है, ये एक बड़े बदलाव का सूचक है। भारत में रेल मदद पोर्टल के जरिए किसी भी तरह की दिक्कत को, किसी भी तरह की समस्या का समाधान जल्द से जल्द पहुंचाना, ये मकसद है रेल मंत्रालय का। दीप्ति जी, जिस तरह से इनोवेशन स्वच्छता के इस अभियान में हमने देखा, हम देख रहे हैं कि रेलवे ने किस तरह से तमाम इनोवेशंस के साथ और नए स्लोगन्स के साथ इस पूरे अभियान को और ताकत दी है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री में कैसे नए इनोवेशंस को इसके तहत जगह मिल रही है? मैं कुछ इनोवेशंस के बारे में चर्चा करूंगी। हमारे कंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं जो मिलिट्री स्टेशंस के साथ लगे हुए होते हैं। हमारे देहरादून कंटोनमेंट बोर्ड ने एक मुहिम प्रारंभ की है जिसे वो बोलते हैं पॉलीथीन कचरा बैंक। इस बैंक में लोग पॉलीथीन वेस्ट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और जनरली पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण होता है, स्ट्रीट्स में बिखरा रह जाता है, तो वो पॉलीथीन कलेक्ट करके 3 साइट्स पे वो दिए जाते हैं। लगातार 2000 से 3000 किलो का पॉलीथीन वेस्ट इन साइट्स पे कलेक्ट हो रहा है प्रतिदिन। उसको एक कंपनी आइडेंटिफाई की गई है, उसको दिया जाता है और वो इनसे टाइलें बना रहा है। उन टाइल्स को कंटोनमेंट की पेवमेंट्स में यूज़ किया जा रहा है ब्यूटिफिकेशन के लिए। सो वेस्ट से एक यूटिलिटी भी आपकी आ रही है, जन भागीदारी भी हो रही है, बिकॉज लोग प्रेरित होते हैं कि अरे हमारे से कलेक्टेड वेस्ट हमारे शहर को सुंदर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स ने क्या किया है कि उन्होंने जो वेस्ट पाइप्स, प्लास्टिक पाइप्स वगैरह हैं, उससे वर्टिकल गार्डन्स क्रिएट किए हैं। ऑयल ड्रम्स जो पुराने फेंके जाते हैं उनको प्लांटेशंस के लिए इस्तेमाल किया है। और एक हमारी HAL फैसिलिटी ने एक रिसाइक्लेबल प्लांट शुरू किया है जो अब सदैव के लिए बना रहेगा। ऑल नेचर ऑफ वेस्ट पेपर वहाँ दिया जा सकता है जो रिसाइकल करके सुंदर सुंदर एनवेलप्स, सुंदर सुंदर बैग्स में बना के लोगों को बांटा जा रहा है। हमारी सिकंदराबाद की एक फैसिलिटी में एक और भी सुंदर मुहिम चालू की गई है। वेस्ट को जिस तरह रेलवे 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट कर रहा है, ये 7 प्रकार में सेग्रीगेट करके ईज ऑफ सेल फैसिलिटेट कर रहे हैं। उस सेल प्रोसीड से उन्होंने स्ट्रीट बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़ शुरू कर दी हैं, जो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि, और इसलिए लोगों को प्रेरणा मिल रही है कि चलो हम सेग्रीगेट करें वेस्ट और इसमें पार्टिसिपेट करें। जी मित्तल जी, स्वच्छता ही सेवा, शायद इसीलिए ये नारा भी दिया गया है क्योंकि तमाम प्रयोग और प्रयास जो किए जा रहे हैं उसका अंतिम असर यही देखा जा रहा है कि लोगों के जीवन शैली में, लोगों के जीने के तरीके में और जिंदगी में एक जो मकसद होता है वो मकसद भी कहीं ना कहीं मिल रहा है इस स्वच्छता अभियान के साथ। किस तरह से आपके हेवी इंडस्ट्रीज में तमाम दफ्तरों में एक पूरी कार्यशैली में एक बड़ा परिवर्तन आप देख रहे हैं, लोगों के एक तरह से दफ्तर आने और चले जाने के वो जो एक पूरा अंदाज था, उस अंदाज में क्या एक बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने अभी कही। जैसा मैं पहले भी बोल रहा था कि ये स्वच्छता ही सेवा, जब हम मिशन मोड में एक सारे लोग मिलकर इस एक कॉमन कॉज के लिए आगे आते हैं
तो लोग सिर्फ उस लिमिटेड कॉज के साथ में जो भी जैसे हमारे रेलवे के फ्रेंड और डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें भी अपना स्वतः ही सहयोग प्रदान करने लगते हैं। जैसे मैं बात करूं कुछ उसकी, तो एडवोकेसी के नाम पर स्वच्छता कैंपेन के साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप कराना, स्वच्छता रैलियां करना, बच्चों की साइकिलिंग करवाना, बच्चों का पेंटिंग कंपटीशन करवाना, महिलाओं की स्पेसिफिक जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की एक एवा एंड्रयूल कंपनी लिमिटेड है, वहाँ पर 49% फीमेल्स ही काम करती हैं चाय के बागानों में, तो उनकी स्पेशल साइक्लोथॉन करवाना। तो इस तरीके के अलग अलग 14 से 15 प्रयोगों को हमारे जो जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं उन्होंने किया, और उससे जन सामान्य आपस में इस तरीके से जुड़ जाता है कि जब एक दूसरे की मदद चाहिए होती है तो वो आराम से उसको ले पाते हैं। और जैसा आपने कहा पब्लिक ग्रीवांसेस जिस भी तरीके के हैं, ये अब स्वच्छता कैंपेन तक ही सीमित ना रह के इस तरीके का लोगों को अपने आप ही इस तरीके का विश्वास जनरेट होता है कि वो साल भर इस काम को करना चाहते हैं और केवल स्वच्छता कैंपेन के लिए इंतजार नहीं करते, उसके लिए वो नई नई तकनीकों को ढूंढते हैं, नए नए तरीकों को ढूंढते हैं, इनोवेटिव तरीकों को ढूंढते हैं, जिससे वो कि अपने इन कामों को हर समय पर अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जी हाँ, तो स्वच्छता ही सेवा के तहत तमाम सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स वो लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2 अभियान में तकरीबन 40 लाख शिकायतों का निपटारा किया गया था, जो कि इसके साथ ही साथ मंत्रालय ने शिकायत पोर्टल भी एक शुरुआत की है और इसी अभियान के लिए शुरुआत की है। रत्नेश जी, अंतिम में सिर्फ आपसे कि बचे 15 दिन के लिए क्या टारगेट्स हैं? पहले तो मैं आपसे ये साझा करना चाहूँगा कि पब्लिक स्पेस में, पब्लिक डिपार्टमेंट्स में भी मिरेकल्स होते हैं। आपको यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि माननीय रेल मंत्री जी द्वारा 1 अक्टूबर 2023 को स्वच्छता के लिए एक कैंपेन शुरू किया गया जिसका हमने नाम रखा है 14 मिनट्स मिरेकल। आज हम सभी को मालूम है वंदे भारत देश में निर्मित आज हमारा प्राइड है, तो उसके लिए हमने जब वो लौटती है अपने गंतव्य के लिए वापस तो 14 मिनट मात्र हमने समय निर्धारित किया है, जिसमें उस पूरी ट्रेन को इस तरह से साफ सफाई कर दी जाएगी कि जो आने वाले यात्री होंगे उनको एक सुखद अनुभूति प्राप्त हो। तो ये 14 मिनट मिरेकल हमने आज स्कीम शुरू की है और इसको हम सभी स्टेशनों पे जहाँ से वंदे भारत लौट के आती है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं कि अभी हमारे पास अगले 15 दिन में जो टारगेट्स हैं उसको ना सिर्फ पूरा करना है बल्कि उसके आगे जाना है, और DARPG के सहयोग के साथ प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है स्वच्छता ही सेवा, उसमें भारतीय रेल और रेल मंत्रालय अपनी पुरजोर कोशिश कर रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि जो टारगेट्स हमें दिए गए हैं हम उनको अचीव नहीं करेंगे, हम उनसे बेहतर करेंगे और हम भारतीय जन को और भारतीय जन शिकायत को एक नया आयाम देंगे। जी हाँ, रेलवे में 14 मिनट का मिराकल है, लेकिन स्वच्छता ही सेवा के तहत तमाम मंत्रालय और विभाग कई ऐसे मिराकल देश के सामने लेकर आ रहे हैं जो आज तक कल्पना नहीं की गई थी, जिन बड़े बदलावों की वो बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भले ही विशेष अभियान 3.0 हो जो 31 अक्टूबर तक हो, लेकिन अब आने वाले समय में ये निरंतर प्रक्रिया एक जारी रहेगी स्वच्छता की। लोगों के एक तरह से जीवन शैली में अब ये स्वच्छता शामिल हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का स्टूडियो आने का और इस विषय पर चर्चा के लिए। नमस्कार। नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। DT न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।